जय श्री महाकाल। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सभी के प्यार और स्नेह से हमारा चैनल निरंतर ग्रोथ कर रहा है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को, राशिफल को व्यू तो कर रहे हैं, उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा हौसला और बढ़े और भी नई नई चीज़ें हम आपके लिए लेकर आएँ। तो कृपया इतना ध्यान रखें, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे पता चले और अपने ग्रुप्स में अपने परिजनों को इनसे जोड़ें, जिससे मैं आपको और भी बेहतर चीज़ें आपको दिखा सकूं। अब हम आगे बढ़ते हैं राशिफल की ओर। उससे पहले हम आज का पंचांग देखेंगे। आज जैसे मकर संक्रांति 2 दिनों तक चलने वाली है, तो आज भी मकर संक्रांति रहेगा। कल एकादशी होने से तिलकुट और इनका प्रयोग हमने नहीं किया था। आज हम दान और जो भी करना चाहें, जो भी पुण्य लाभ लेना चाहें, आज हम ले सकते हैं। तो हमारी जो आज द्वादश तिथि है विक्रम संवत कृष्ण पक्ष की, विक्रम संवत 2082 चल रहा है और शक संवत 1947 चल रहा है। वार गुरुवार रहेगा। नक्षत्र जो है आज ज्येष्ठा रहने वाला है और आज वो रात्रि यानी रात्रि के 5:47 तक यानी सवेरे तक का ये नक्षत्र ज्येष्ठा रहने वाला है। कल का जो योग है वो वृद्धि है और करण तेतिल रहने वाला है। यह करण 8:16 तक मेरे स्थानीय समय अनुसार चलेगा और कल का जो सूर्योदय है वो 7:14 से होने वाला है। अगर कोई चंद्रमा और चंद्र की आराधना करते हैं, उनके लिए चंद्रोदय कल 4:09 सवेरे का रहेगा। सूर्य 8% अस्त रहने वाला है। इस प्रकार ये कल का पंचांग रहने वाला है। पंचांग की इन विशेषताओं के साथ आज हम इस सेगमेंट में मेरा यह बताने का प्रयास रहेगा कि जन्म समय संशोधन किस लिए जरूरी है। इस बात को मैं बड़ा ही अहम मानता हूं कि जन्म समय संशोधन हमारे जीवन में एक बहुत ही आवश्यक कार्य है। अब कोई कहेगा कि मेरा जन्म 7 बजे हुआ, 8 बजे हुआ या 7 से 7:30 के बीच में हुआ, तो यह मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो जन्म समय होता है, आप भी आज इस आधुनिक समय में हम जानने लगे हैं, अच्छी चीजें इन बातों को समझने लगे हैं कि जब भी कोई बर्थ होता है या ट्विन बर्थ होते हैं या किसी के हॉस्पिटल में 5 से या 2 से 5 मिनट के अंतराल पर एक डिलीवरी हम सामान्य अपने तरफ से देखते हैं, या 10 मिनट के अंतराल पर एक डिलीवरी को देखते हैं, एक शिशु का जन्म होते हुए देखते हैं। तो ऐसे हमारे शहर में ही कितने हॉस्पिटल हो रहे होंगे जहां इस समय अंतराल में यानी 1 से 2 मिनट के अंतराल में एक बच्चे का जन्म हम मोटे तौर पे पकड़ लेते हैं। इतने में एक का जन्म होता है। तो जब जन्म एक समय का होता है तो भाग्य में इतने विरोधाभास क्यों होते हैं? जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, उनके जन्म में विरोधाभास क्यों होते हैं? ज्योतिष चूंकि अभी तक हमने केवल मोटी मोटी बातें देखी है और उन्हीं का अनुसरण करते हैं, चाहे जन्म कुंडली मिलान का हो, वैवाहिक संबंध के लिए हो, हम कुंडली मिलान में केवल गुण दोष मिलान करके इतिश्री कर लेते हैं। वहां पर हम एक परिपाटी से चली आ रही है कि मंगल मंगल मंगल, केवल मंगल देखकर हम अच्छे अच्छे संबंधों का त्याग कर देते हैं। तो यहां मैं कहना चाहूंगा
कि जब कोई कार्य करें तो या तो आप उसे पूरी तरह समझें या केवल उस चीज को छोड़ दें। बीच का ज्ञान आपके और आपके संतानों के लिए भी पीड़ा दे सकता है। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको करना है कोई कार्य तो पूरी तरह साथ समझ कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जन्म समय संशोधन किसी भी कुंडली के लिए परम आवश्यक चीज है कि जब हमारा बर्थ 102 मिनट के फर्क पे अंतराल पे होता है तो हमारे भाग्यों में कितना परिवर्तन हो जाता है। इसी बारीकी को हम जीवन की घटनाओं से भी देखते हैं, टाइमिंग ऑफ इवेंट करके हम देखते हैं, समय को शुद्ध करते हैं। ये जो मेरा सबसे प्रिय विषय है, मैंने ज्योतिष का ज्ञान या जो सीखने की प्रक्रिया मेरी हुई वो जन्म समय संशोधन के द्वारा ही हुई, और उसमें मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी है। जन्म समय संशोधन के बाद जब आप अपने कुंडलियों का, अपनी शिक्षा का, अपने करियर का जब चुनाव करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सटीक जानकारी आपको प्राप्त होती है। जन्म समय संशोधन एक थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, इसमें समय काफी लगता है, और खासकर समय जब लगता है कि जब समय अंतराल सवेरे शाम का, दोपहर का 4 से 5 या 4 से 6 कह के हम छोड़ देते हैं। कई कई बार ऐसा होता है कि हमारा जन्म समय 2 लग्नों के बीच में, यानी आपकी एक राशि चढ़ रही हो और एक उतर रही हो, और वहां पे उस कटान बिंदु पर, उस मध्य बिंदु पर आपका जन्म हुआ है, तो जीवन में आप सोचते रह जाते हैं कि मेरा लग्न यानी प्रथम राशि जो आपकी कुंडली में उदित होती है वो कहाँ रहेगी, और इसी में आधा जीवन रह जाता है। हम उपाय कुछ और करते हैं, कार्य कुछ और करते हैं, और हमें उल्टी हानि हो जाती है। किसी ने हमने ये रत्न पहने का बोल दिया और हमारा तो लग्न ही कुछ और था। तो मेरा निवेदन है कि इन बारीकियों को समझकर ज्योतिष के लाभों का अनुभव लें, और जन्म समय संशोधन को आप गहराई से जानने का प्रयास करें। जन्म समय संशोधन आपके बच्चों को, आपके भाइयों को, बहनों को, माता पिता, उनके जन्म नक्षत्र राशियों से के द्वारा भी किया जाता है, जो काफी प्रामाणिक होता है, जिसमें हम कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। वैदिक ज्योतिष में भी इसी तरह D60 चार्ट तक, नवमांश तक देखकर, दशमांश तक देखकर, D60 चार्ट तक देखकर, फिर उससे भी आगे हम कुंडा लग्न से भी आगे जाकर हम 108 जो कुंडली है, 108 समय का भाग है, वहां तक उनको हम संशोधन करते हैं, प्राण पदार्थ को देखते हैं। ऐसे बहुत ही सारी सूक्ष्म विधियां हैं जिनके द्वारा हम जन्म समय संशोधन करते हैं। और आपकी घटनाओं को, अगर आपकी उम्र अच्छी हो चुकी है तो आपकी घटनाओं का हम वहां पे विश्लेषण करके समय को और घटनाओं का मिलान करते हैं। तो आज मुझे यही कहना था कि जन्म समय संशोधन को हमें अपने आप समझना होगा। कुंडली और ज्योतिष बड़ा ही प्रामाणिक विषय है जो हमारे मनुष्यों ने, ऋषियों ने हमें दिया है। उसका कुछ भाग जो मैं सीख पाया हूँ वो मैं आप तक लाने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप भी उन बातों को समझें। अपने और अपने बच्चों का, अगर आप एज में हो गए हैं और आपकी संतान है, उनका करियर शुरू होने वाला है, तो आपको ज्योतिष का सहारा लेना चाहिए। ज्योतिष में जो कहीं बातें हैं वो अक्षर आपके जीवन में फलित होती है, और जब हमें गाइडेंस मिल जाती कि हमारा रास्ता ये है, हमारी हानियां इस प्रकार है, तो देखिए कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमें उनके कारकत्व को समझना पड़ता है। अगर
कोई चीज़ें हमें बुरी दिख रही है तो उनके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं, हमें उन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक तराजू है, एक तरफ अच्छाइयाँ रखी हुई है, एक तरफ बुराइयाँ रखी हुई है। हमको अब किस तरफ अपने आप को अपना भार रखना है। आप जिस चीज़ की ओर अपना भार रखते जाएंगे उस चीज़ की वृद्धि होती जाएगी, और वो जो ग्रह आपके अनुकूल नहीं थे वो आपकी अनुकूलता को बढ़ा देंगे, वो भी आपको साध्य हो जाएंगे, आप उन्हें साध लेंगे। ज्योतिष का यही एक मुख्य कार्य है कि अपने कर्मों को कैसे बैलेंस करें, कर्मों को कैसे अलाइन करें, अपने जीवन को सुधारें, अपने आने वाले भविष्य को सुधारें। देखिए, कर्म के बिना तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हमें पता है कि हमारी राह इस प्रकार की है, तो हम मानव, विवेकशील मानव हैं, हमें ये रास्ता ईश्वर ने दिया है कि हमें कौन सा रास्ता पकड़ना है। सामने खड्डा है या सामने सीढ़ी है, चूज हमें करना है, पसंद हमारी होगी। हमें तो रास्ता बता दी गया है ईश्वर ने। बस मेरा यही आपसे कहना है कि ज्योतिष का जो भी आपको सहारा लेकर अगर आप पढ़ सकते हैं इस जीवन में, अगर आपको ज्योतिष के द्वारा, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही बता पाता हूँ या कोई और बताए, लेकिन वो प्रामाणिक हो। अगर आपको कोई परीक्षा देने या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आपको उसमें से जीवन में पर्चे में अगर आपको 60% भी कोई चीज़ें आपको अगर मिल जाती हैं तो आप वहाँ पे फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष का है, अगर आपके जीवन में 100 नहीं तो 60% भी अगर आपके लिए सही मिल गया मार्ग, तो आप जीवन को बड़े ही अपने कर्मों से साध लेंगे। अपने विवेक से, बुद्धि से, मानव विवेकशील और बौद्धिक व्यक्ति है, वो अपना रास्ता का चयन कर सकता है। बस एक दृढ़ संकल्प, ईमानदारी के साथ किया गया कार्य आपको जीवन में काफ़ी आगे ले जा सकता है। तो चलिए, आज की इस महत्वपूर्ण बातों में और पंचांग में इतना ही। इस सेगमेंट को मैं भी थोड़ा विराम देना चाहूँगा। इसको मैं अपने अलग वीडियो में रखूँगा, और आगे आने वाले समय में मैं यहाँ पे कुंडलियों का लाइव विश्लेषण करूँगा। कुछ ऐसी कुंडलियों पर भी चर्चा करता रहूँगा बीच बीच में कि किस लिए किसी का ये इवेंट हुआ, जीवन में वो क्यों आगे सफल रहा, क्यों असफल रहा, उसके ग्रह सितारे क्या बोलते थे और वो किस रास्ते पे चल पड़ा, ये मुझे दिखाने का प्रयास करूँगा। इससे पहले मैंने आपको दूसरे दिन ही एक विवाह में दिक्कत वाली कुंडली मैंने आपके सामने रखी थी। इन सभी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। आप ज्योतिष समझिए, ज्योतिष को मैं धीरे धीरे आपको बेसिक चीज़ें भी सिखाता जाऊँगा। आगे आने वाले समय में मेरे ज्योतिष के कोर्स जो बड़े ही सस्ते होंगे, और मेरा जितना भी ज्ञान है मैं उसे आप तक देने का प्रयास करूँगा। वास्तु, घर का वास्तु हो, फैक्ट्री का वास्तु हो, इंडस्ट्रियल वास्तु हो, या आपकी कोई छोटी शॉप है, या आपका कोई छोटा सा कोई भी एरिया हो, वहाँ के वास्तु के लिए आप एडवांस महावास्तु के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिनके लिए संभव नहीं है वो अपने घर का नक्शा बनाकर मुझे भेज सकते हैं। नक्शा जो प्रॉपर एक इंजीनियर बनाता है, उस हिसाब से आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं वहाँ के वास्तु दोष को बहुत ही कम खर्चों में आपका ऑनलाइन वास्तु कर दूंगा, और जो विजिट चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास समय की मर्यादा है। मेरे कुछ खुद के कार्य हैं, उनमें मैं बिजी रहता हूँ, तो मुझे केवल शनिवार, रविवार या जो भी अवकाश रहता है उनमें ये सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो मैं अधिकतर ऑनलाइन कंसल्टेंसी, ऑनलाइन ही कार्य करता हूँ। ये थे मेरी आज की महत्वपूर्ण बातों का सेगमेंट। हो सकता है मैं कल आपको
या आने वाले समय में जन्म संशोधन का एक चार्ट आपको सामने बताऊं कि किस तरह से जन्म समय संशोधन जीवन पर प्रभाव डालता है। अब तक के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल। इस वीडियो को मैं अलग रखूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे मेष राशि की ओर। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो।